सीट पर है, महागठबंधन 49 और अदर्स 3, यानी कि आप समझ सकते हैं जो छोटे राजनीतिक दल है उनका तो सुपड़ा साफ होते हुए अभी तक रुझानों पर नजर आ रहा है। रीवा से बीजेपी के संजीव चौरसिया जो है 22,599 वोटों से आगे हैं। 22,000 का एक बड़ा अंतर होता है। जहानाबाद से आरजेडी के राहुल कुमार 15,225 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं, ये भी एक बड़ी मार्जिन के साथ आगे हैं। लौरिया से बीजेपी के विनय बिहारी 17,903 वोटों से आगे। अब आंकड़े साफ होते जा रहे, तस्वीरें साफ होती जा रही। मोकामा से जेडीयू के अनंत कुमार सिंह 4,524 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोकामा काफी कहा जा सकता है कि प्रसिद्ध सीट रही है, काफी चर्चे में सीट रही है मोकामा। जब अनंत सिंह की हम बात करते हैं तो 4,524 वोटों से इस समय आगे चले। तो अब सीट का दर सीट जो है वो आंकड़े, वो तस्वीर, वो फिगर साफ होते जा रहे हैं। दीघा से बीजेपी के संजीव चौरसिया 22,599 वोटों से आगे। अखंड जी, हमें लगता है कि अब धीरे धीरे तस्वीर जो है, मार्जिन जो है वो साफ होता जा रहा है। बिल्कुल तस्वीर साफ होती जा रही है। और 191, अखंड जी आप देखिए 191 सीटों पर एनडीए आगे है। बिल्कुल 191 सीटें, इतनी तो जो एग्जिट पोल है उसमें भी इतनी बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही थी। और अगर ये कहीं नतीजों में तब्दील होता है ये रुझान, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जैसा कि हम लोग अभी आपस में चर्चा कर रहे थे तब भी ये बात सामने आ रही थी कि ये तेजस्वी यादव के लिए एक सबसे बड़ा सेटबैक होगा। जिस तरीके से कांग्रेस इसमें, अगर जितनी सीटें इस कांग्रेस को मिली हैं उसके मुताबिक कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है और इनको तकरीबन 70 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है आरजेडी को। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है और बड़े लीडर, बड़े जो इनके चेहरे थे वो सारे चेहरे भी काफी हद तक संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें अगर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की बात हो तो वो भी अब पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे, खुद तेजस्वी यादव की मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें दिखाई